जिसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, एक के पास 1 करोड़ रुपए हैं और एक के पास 10 करोड़ रुपए हैं, कौन सा स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपको लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस? 10 लाख जिसके पास है, किसी के घर के ऊपर सोलर प्लांट डाल दिया, और जिसके पास और ज्यादा पैसे है वो जो भी कंपनी है उसका डीलरशिप ले ले। 10 करोड़ जिसके पास है, जैसे कि भाई ईवीए बनाओ, बैकसीट बनाओ, जंक्शन बॉक्स बनाओ। अगर किसी का 5,000 रुपए का बिल आता है महीने और उस 5,000 के बिल को उसको 500 रुपए करना है सोलर के थ्रू, ये कैसे हो सकता है? 3 लाख के आसपास सोलर मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, हो जाएगा उसका काम। ये चलता कितने साल तक? सर 30 साल तक चलता है। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, खाली आपको धूड़ साफ करनी है। कोई अगर अपार्टमेंट्स में रहता है तो वो कैसे फायदा उठा सकते हैं सोलर का? उसकी जो विंडो है ग्लास की, वो ग्लास के अंदर हम सोलर सेल फिट करके वो ग्लास हम लगा सकते हैं, तो उसको 6-7 घंटे के लिए सोलर बिजली का फायदा मिल सकता है। कहाँ पे लोग बेवकूफ बन जाते हैं सोलर पैनल लगा? स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मगर उसका जो थिकनेस है वो प्लस माइनस हो सकता है। अगर किसी ने कुछ लूज वायर फिट कर दिए है तो उसका शॉक कभी लग सकता है। घर में एसी या फ्रिज चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे? 10 से 15 मॉड्यूल लगेंगे। आज की तारीख में ऐसे कौन से 5 सेक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पे फ्यूचर में बहुत पैसे बनेंगे? एक तो है ये, इंडिया में आज बहुत सारे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आज के टाइम पे कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं? एंड इन सारी इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज में से एक है सोलर एनर्जी सेक्टर, जिसमें आप 6 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। पर स्टार्ट कैसे करें, कौन से तरीके हैं इस इंडस्ट्री में एंटर करने के, और गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो कौन सी सबसे हिडन अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा एंड उसमें 100 करोड़ तक बन सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस का जवाब देंगे हमारे आज के गेस्ट ईश्वर ढोलकिया, फाउंडर एंड एमडी ऑफ गोल्डी सोलर, और हम उनसे ये भी जानेंगे कि घर पे सोलर पैनल लगवाने का कॉस्ट क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है और इसके क्या रिस्क होते हैं। ये एपिसोड आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए एंड एंड तक देखिए, एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। तो आप इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, इतनी जगह आपने देखा होगा, इतने बिजनेसेस भी देखे होंगे। आज की तारीख में, प्रेजेंट में, ऐसे कौन से 5 सेक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पे फ्यूचर में बहुत पैसे बनेंगे? कौन से नए टाइप के बिजनेसेस जो कर सकते हैं यंग लोग? एक तो है ये सोलर का बिजनेस, सोलर मॉड्यूल, और रिन्यूएबल सेक्टर से जो भी बिजनेस जुड़े हुए हैं उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। जैसे कि हाइड्रोजन बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि आप बैटरी प्लांट लगाओ बैटरी बनाने का। फिर जैसे आगे जाएंगे तो लाइक ये जो डेटा सेंटर, आज वर्ल्ड में 30% डेटा इंडिया जनरेट करता है, तो डेटा सेंटर बहुत बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे। उसके अंदर बैटरी बैकअप लगेगा, बहुत सारा काम है। फिर और भी है, मगर इसमें जो मेन है तो ये ग्रीन इनिशिएटिव और ग्रीन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर बिजनेस, मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर भी, मॉडर्न एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या? एग्रीकल्चर में बस यंगस्टर अगर खेती बाड़ी में जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी क्या सबको शहर की तरफ आना है, शहर में कोई नहीं बचा है। अगर आज अब देखेंगे तो बहुत सारी लैंड ऐसे बंजर पड़ी है, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं है, सबको वाटर को मिसयूज करना है। अगर हम थोड़ा मॉडर्न टाइप की खेती हम लोग अगर करेंगे तो खेती का फ्यूचर बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर का। और आने वाले समय में इतना सारा गांव से शहरीकरण हो रहा, अच्छी बात है, मगर एग्रीकल्चर भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए। आज आप देखेंगे इतना सारा यूज़ सब हो रहा है अलग अलग, तो जो इसमें जो आप बोलते हैं ना कि भाई जो गौ आधारित खेती होनी चाहिए, गौमूत्र से करना चाहिए, और ग्रीन खेती लाइक तो उससे क्या होगा कि जो अभी जो रोग सबको आ रहे हैं, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग है जिनकी कोई दवाई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो फूड है वही में तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्लीन फूड या क्लीन फूड। एंड दूसरा ये भी है कि एक मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल में क्या? हाँ, मेडिकल में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी साइंटिस्ट लोग इतना अच्छा क्वालिटी का R&D करके इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन बना रहे हैं
साथ में ऐसा कुछ आएगा कि आदमी 125-150 साल जिएगा। मेरे एक दो डॉक्टर मित्र है अमेरिका से, वो लोग जो R&D करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेडिकल साइंस से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है फ्यूचर के लिए। दवाई का तो है ही, फार्मास्यूटिकल, मगर ये मेडिकल साइंस का भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो 4 बता दिए आपने। हाँ, एक रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा डेटा सेंटर, थर्ड एक मॉडर्न एग्रीकल्चर, फोर्थ मेडिकल साइंस में कुछ, और फिफ्थ एक बिजनेस है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर से जो जुड़े हुए बिजनेस है, जैसे कि भाई EVA है, बैकशीट बनाना है, जंक्शन बॉक्स बनाना है, लाइक एल्यूमिनियम फ्रेमिंग करनी है, और तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है आज। क्योंकि आज अब तक तो पूरा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था। आज आप देखेंगे तो इंडिया का अभी 10 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके सामने 100 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। तो 90 गीगावाट का रॉ मटेरियल का दिक्कत है सोलर सेल का, जो बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। मैं यही बोलूँगा यंगस्टर को या फिर जो नए नए बिजनेसमैन को कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। इनके अलावा इसके आजू बाजू की जो इंडस्ट्री है कि भाई एल्यूमिनियम फ्रेमिंग बनानी है, ग्लास बनाने हैं। आज ग्लास की इंडिया में 2 ही फैक्ट्री है, सब कुछ इंपोर्ट होता है। तो आप देखेंगे तो इतना सारा ग्लास, जो ग्लास होता है ना, जो सोलर सेल के अंदर जो ग्लास यूज होता है, तो ग्लास का 2 ही फैक्ट्री भी है। तो उसमें 20 फैक्ट्री नहीं आ जाएगी, फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे। इतना काम है, इतना स्कोप है। तो थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं इसको, ये बहुत एक्साइटिंग लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी इंसान के पास 3 बिजनेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिजनेस, और स्पेसिफिक आप बताना। कोई अगर ये देख रहा है यंग इंसान जिसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, एक के पास 1 करोड़ रुपए हैं, और एक के पास 10 करोड़ रुपए हैं धंधा स्टार्ट करने के लिए, 10 लाख वाले को कौन सा स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपको लगता है बहुत अपॉर्चुनिटी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस? 10 लाख वाले को बहुत सिंपल है। 10 लाख जिनके पास है, यंगस्टर के पास, उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि किसी के घर के ऊपर सोलर प्लांट डाल दिया, तो ये 10 लाख के लिए अगर हाउस होल्ड में जो सब्सिडी आज अवेलेबल है भारत सरकार की और इंडिविजुअल स्टेट की अलग अलग सब्सिडियाँ है, तो लोगों के घरों पे इंस्टॉल करने का काम करने का 10 लाख में स्टार्ट हो सकता है। और जिसके पास और ज़्यादा पैसे है, वो जैसे कि हमारा गोल्डी सोलर है, ऐसे जो भी कंपनी है उसका डीलरशिप ले ले उसके, तो वहाँ से वो मॉड्यूल लेकर मॉड्यूल सप्लाई कर सकते हैं और खुद भी अपना इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। अभी बात करिए 10 करोड़ जिसके पास है, उसको तो खुद का बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि भाई EVA बनाओ, बैकशीट बनाओ, जंक्शन बॉक्स बनाओ। कोई एक बताओ आप, जो आप चूज करोगे। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए होते हैं अभी आज और कुछ भी नहीं होता, तो उसमें आप क्या स्टार्ट करते? 10 करोड़ मेरे पास है तो मैं जंक्शन बॉक्स बनाना शुरू करता, जो सोलर मॉड्यूल के पीछे लगता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पावर ग्रिड की तरफ। तो वो इतना छोटा सा भी होता है और बहुत इजी भी है और अच्छा भी है, और इंडिया में अभी उसका बहुत रिक्वायरमेंट है। कैसे सीखते हैं ये बनाना? कोई बाहर कंट्री दूसरी कंट्री कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी है, क्या होता है? अभी इसके लिए तो एक ही है, जो देश सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर देश है उसके पास ही आपको जाना पड़ेगा, चाइना के पास जाना पड़ेगा। और मैं तो सारे युवाओं को बोलता हूँ कि भाई आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ काम करना है, बाकी सब छोड़ो चाइना का। हमारे काम का क्या है? तो हमारे काम का ये है कि आप चाइना में जाइए, 10-15 फैक्ट्री का विजिट कीजिए, वहाँ जाकर खुद R&D कीजिए, और आपको क्या करना है सोचकर इंडिया में वो काम शुरू कीजिए, यू सक्सेस। क्योंकि आज पूरे दुनिया को ये सब चीज़ चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर तो हो गया, और अभी है भी, और उसके साथ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अगर करे, पूरे जो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अब तो इंडिया ही है। तो इंडिया को और बूस्ट करने के लिए ये जाकर पूरा सीखना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, नो हाउ लेना है, और इजी से वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो और आप
अपना काम तो शुरू कर जंक्शन सकते हैं। बॉक्स आपने टेक्नोलॉजी वहाँ से ले ली, ये बेचेगा किसको? अगर किसी ने इसकी हमारे फैक्ट्री जैसे बनाना चालू लोग करी। इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्री है कि जो सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, तो क्लाइंट आर रेडी। तो आप खरीदने के लिए आपके पास नहीं है जंक्शन बॉक्स बनाने की फैक्ट्री? हमारे पास नहीं है अभी। तो जो बनाएगा वो उससे खरीद। हाँ, वो जो भी बनाएगा उनके पास है, हम लोग खरीदी करेंगे। तो आप डायरेक्ट आज इंपोर्ट करते होगे कहीं से, तो और इंडिया में कोई बना दे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ही अच्छी बात है। इंपोर्ट सस्ता नहीं होगा आपके लिए? नहीं, अभी देखेंगे तो इंडिया का और जो इंपोर्ट हो रहा है उसका ऑलमोस्ट प्राइस सेम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर अभी भारत सरकार ने ड्यूटी भी डाल के रखी है। क्यों? क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारी सरकार भी बिजनेसमैनों को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम करती है। बहुत सारा जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है कि इंपोर्ट में लोगों को हेल्प मिले और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो जंक्शन बॉक्स का बिजनेस अगर किसी ने स्टार्ट किया, कितने रुपए में स्टार्ट हो सकता है लगभग? मैंने जो अब बात हुआ कि वो 6 से 10 करोड़ के बीच में ये स्टार्ट हो सकता है। कितने प्रॉफिट बन सकता है उसमें? उसमें आप देखेंगे तो वो तो बहुत सारा 10 करोड़ निकलेगा है। कब तक? 10 करोड़ पैसा अगर लगा दिया किसी ने तो वापस कब तक आ जाएगा? 2-3 साल में निकल जाएगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 2 से 3 करोड़ रुपए फ्री, मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा उसका? क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने मैन्युफैक्चर को हेल्प किया, इसलिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा 2-3 करोड़? बनेगा आराम से, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, 1-2 लोग बना रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारा स्कोप पड़ा है। 100 गीगावाट की बात करें सर हम लोग, 100 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग, दैट स्काई ऑफ लिमिट काम करने के लिए है। वैसे आप क्योंकि आप इतने सारे बिजनेसेस देखते हो, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि कौन से बिजनेसेस में आपको लग रही है अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसे 2-3 बिजनेसेस बताओ जहाँ पर यंग लोग पैसा कमाने के चक्कर में ना किसी के झांसे में फंस जाते हैं या स्कैम्स में फंस जाते हैं। कौन से ऐसे आपको लगते हैं कि 2-3 बिजनेसेस से दूर रहना चाहिए जो प्रॉपर स्कैम है? जैसे एक टाइम पे आया था मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कैम में, झांसे में लोग फंस जाते थे बहुत सारे, कुछ ना कुछ करने के लिए। गुजरात में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे और कौन से ऐसे 2-3 आपने जगह देखी जिनसे दूर रहना चाहिए, जिनमें पैसे बनाने की लालच में लोग घुसे नहीं और अपने आप को बचाएं? कोई स्कैम्स देखते हो ऐसे जो गाड़ के इधर उधर काट देते हैं लोग? बस सर, स्कैम तो ये सब पूरा ऑनलाइन वाला स्कैम है। वो किसी का पिन नंबर लेकर किसी का पैसा उठा लेते हैं, फिर 1 का 2 करेंगे, आप 2 नए मेंबर बनाओ तो हम आपको इतना पैसा देंगे, वो सारा स्कैम है। तो इसको तो एकदम जो मूर्ख लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं करना है, ये सब उनके लिए है। मैं तो यंगस्टर को यही बोलूँगा साहब कि आज इंडिया में स्काई ऑफ लिमिट काम है, और ऐसा बिजनेस चूज करने के लिए क्या करना है। मैं तो बोलता हूँ कि ऋषिकेश जाए, गंगा किनारे स्नान करे और वहाँ ध्यान लगा के बैठे, अपने आप को वो सोचे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे माँ बाप की आज आमदनी क्या है, उनको ने कितनी मेहनत करके हमें यहाँ पहुँचा, इतना बड़ा किया, एजुकेशन लिया, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पढ़कर सीधा विदेश चले जाते हैं। अरे भाई, विदेश क्यों जा रहे हो? विदेश में जाओ, आप स्टडी करने जाओ, वहाँ स्टडी करके वापस आ जाओ। आपके ऊपर देश का इतना बड़ा उपकार है, आपके माँ बाप का इतना बड़ा उपकार है, आपको देश के साथ रहना है। और मैं तो क्या बोलूँ सर, 150 करोड़ की बस्ती इंडिया में, आपके क्लाइंट सामने पड़े हैं, 150 करोड़ लोग आपके सामने खड़े हैं। तो 150 करोड़ का रिक्वायरमेंट क्या है? फॉरेन में क्या मिल रहा है, वो यहाँ नहीं मिल रहा है, वो आप दीजिए उनको। और फोकस करना है इंडिया को खाली क्वालिटी के ऊपर। अगर आप एक स्पून बनाएंगे अच्छी फिनिशिंग वाली, जिसमें मुंह में आपको कोई जगह लग न जावे, ऐसी स्पून बनाएंगे सर, इंडिया में स्काई लिमिट काम है, एक्सपोर्ट करो। तो और ऐसा काम चूज करना चाहिए जिसमें उधारी ना हो। यंगस्टर को पहले मैं एक मैसेज दूं बड़ा, कि भाई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें आप माल दो, पैसा लो पहले, फिर माल डिलीवरी करो। और आज इंडिया में 1000 बिजनेस हो सकते हैं अगर आप ढूंढेंगे, छोटे मोटे से लेकर बड़ा तक। 1000 बिजनेस ऐसा है कि उसमें पहले पैसा, बाद में माल डिलीवरी। आपने बोला कि फॉरेन में जो चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं है वो लेके आएँ और इधर बेचें।
ढूंढें कि इंडिया में हम कैसे बना सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें आपको दिखती है जो फॉरेन में और इंडिया में नहीं आज? आप देखेंगे तो फर्नीचर इतना सारा चाइना में और इटली में बनता है, अच्छा फर्नीचर बाली में बनता है। तो वैसा फर्नीचर अगर हम यहाँ बनाएंगे, हमारे पास स्किल डेवलपिंग इतना सारा यंगस्टर इंडिया में है, अगर हम फर्नीचर रिलेटेड अगर हम कुछ प्लान करें, काम करें, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है। एक आपको एग्जांपल दूँ, हमारे गांव में रोड पे बहुत सारे झाड़ होते, ट्रीज, वो उसको लोग कभी कभी ऊपर से काटते, नीचे से काटते हैं। अगर वो ट्री को हम जलाए नहीं और उसका हम लोग डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम कुछ फर्नीचर बनाए, उसको अच्छा पॉलिश करें, उसको अच्छा प्रेजेंट करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसे सोचते हुए चलते हुए रोड पे 3-4 चीज़ें देख देख के इसमें भी बिजनेस बन सकता है, इसमें भी बिजनेस बन सकता है, ऐसे सोचते हो आप? सर मैं बहुत सोचता हूँ। मैंने तो मेरा बाथरूम के अंदर भी मैंने पेन और नोटपैड रखा है। मैं शावर ले रहा हूँ, मेरे को कुछ सोच आ गया तो मैं लिख लेता हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, मोबाइल में लिख लेता हूँ। ऑफिस पे बैठा हूँ, मैं कोई भी जगह जाता हूँ। सर मेरे को गॉड गिफ्ट है, भगवान ने इतने सारे आइडिया दिए हैं, और आइडिया के बाद आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास टीम अच्छी दी भगवान ने। तो मेरी टीम भी बहुत स्ट्रांग है। इससे ही मैं आज 10 मेगावाट से आज गोल्डी सोलार ये 14 गीगावाट तक पहुंचा, और इस साल के एंड में हम लोग 18 गीगावाट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बस यही सर, अपना सोच, और आपकी जो बुक है ना, बिल्ड डोंट टॉक, यही मेरा माइंड में है कि यही होना चाहिए। बिल्ड करते जाओ, जो आप सोचते हैं बस वही। ऐसा कोई एक आइडिया बताओ, बिजनेस आइडिया जो आपने सोचा और फिर करा नहीं, कोई रीसेंट ऐसी जो आपको लगा कि यार ये आइडिया ये तो कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ करा नहीं ऐसे। मैंने पहले प्लान किया था कि ये जो डॉग फूड होता है ना, जो 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 एनिमल का, उसका कुछ प्लान करे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। मगर मैं 12 साल पहले मैंने सोचा था, उस टाइम पर इतने डॉग्स, ये जो 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 तो पेट्स नहीं थे, इतना कल्चर नहीं था। आज बहुत हो गया। अभी आज बहुत हो गया। अभी तो आज उसका स्कूल भी होने लगा, उसका हॉस्टल भी शुरू हो गया। तो मैं 10-12 साल एडवांस में था। हमने स्टार्ट भी किया था। हमारे एक जो फ्रेंड था, वो बोला कि कुछ मेरे को बिजनेस कर। मैंने बोला ये आइडिया है, आप स्टार्ट करो, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ऐसा तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और वहाँ से आदमी बिल्ड होता है। तो आज यंगस्टर को बस यही कहना है कि अगर फेल हो वापस खड़ा हो, फेल हो वापस खड़ा हो, हारना नहीं है। हम बात कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ की और फॉरेन में कहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, राइट? तो चाइना बीच में हमने एक बार थोड़ा सा टच किया। क्या चाइना आगे इंडिया से? सर आगे है, टेक्नोलॉजी में तो आगे है। क्या है उधर ऐसा? 3-4 चीज़ें बताओ मुझे और मेरे व्यूअर्स को कि चाइना क्यों आगे हमसे, क्या है ऐसा चाइना ने सबको बीट कर रखा है? सर मैं एक बात करूँ, हम लोग मशीन मैन्युफैक्चर के वहाँ जाते हैं, रात को उनके साथ में बैठते हैं। अगर हमने मीटिंग स्टार्ट किया 2-3 बजे डील करने के लिए, तो पूरा डिनर आ जाता है। ऑफिस से क्लोज करके हम डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वापस ऑफिस आते हैं 10 बजे। 10 बजे वापस हम लोग प्लान करना, डील करना शुरू करते हैं। सर 2 बजे डील क्लोज करते हैं लोग। इतना इंटरेस्टेड है, इतना काम के पीछे पागल है लोग। और उससे अच्छी बात बताऊं, हम जिस फैक्ट्री में डील करने गए थे, 2 बजे हम लोग डील करके होटल की तरफ जा रहे थे रात को, तो उनके जो फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर 6-7 जगह पर अलग अलग लाइट जल रही थी। हमने बोला कि आपका फैक्ट्री क्लोज नहीं होता है? बोले हाँ क्लोज हो जाता है। तो हमने उनको बोला कि हम तो लाइट क्यों जल रही है? बोला कि सर हमारे जो इंजीनियर है कोई मशीन फिट कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मन से घर नहीं जा रहा है। वो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो घर नहीं जाएगा। तो हमने बोला हमें ऐसे लोगों को मिलना है। तो लोग हमें मिलाने के लिए ले गए फ्लोर पर। हम गए तो हमने उनकी आंखों में देखा, इतनी सी भी नींद नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो आदमी वहाँ पर काम कर रहा था। इसीलिए ये सारे कंट्री आ गए हैं। आज हमें बेनिफिट लेना चाहिए। इतने सारे यंगस्टर, हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं मोदी जी कि हमारा देश यंग है, यंग है, यंग। वो कितने साल यंग रहेगा? अभी मौका नहीं है तो फिर मौका गवा देंगे। हमें जोर लगाना चाहिए, यंगस्टर को जगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिशन है हमारा। और मैं अपना जितना भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, अभी जो मेरा मिशन क्या है कि मेरा जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% मैं यंगस्टर के पीछे लगाने वाला हूँ।
CSR में मेरे को यही करना है, युवा को जगाना है, उसको भगाना है, उसको मैं वर्क देना है मेरी कंपनी में। आज मेरी कंपनी में आप देखेंगे 6,000 वर्कर अभी हो जाएंगे और अगले आने वाले समय अगले साल में 10,000 वर्कर चाहिए। फिर अपन चाइना की बात कर रहे थे थोड़ी सी। सर हम चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना में सब हार्ड वर्कर तो है, स्मार्ट वर्क भी है। और चाइना में देखो सर, वो सब पूरा मास प्रोडक्शन करते हैं, पूरा मास, हाइजीन भी इतना होता है, क्लीन भी फैक्ट्री इतना होता है, और उनके मन में यही है, उनके पास वर्क फोर्स बहुत बड़ी है चाइना के पास और हमारे पास भी हुई है, मगर जो फ़र्क है यही है कि वो लोग रात दिन काम करते हैं, हमारे यहाँ फ्यू लोग रात दिन काम करते हैं। सब नहीं। आज अभी चाइना गए हो इस कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में? हाँ, अभी जस्ट लास्ट मंथ गया था। तो आज के चाइना में और 2003 के चाइना में क्या डिफरेंस है? जहाँ गांव थे वहाँ आज बड़े बड़े शहर बन गए हैं 20 सालों में। बहुत डेवलपमेंट, रात दिन डेवलपमेंट होता है। और उसमें खास करके सोलर का भी वो लोग ने बहुत काम किया। चाइना वालों ने क्या किया, अगर वर्ल्ड में कोई देश उनको ब्लॉक करता है, ड्यूटी डालता है, तो वो क्या करता है, रुकते नहीं है, वो अपने देश में ऐसा कुछ स्कीम निकाल लेते हैं, तो पूरा जो वेस्टलैंड है वो सब में अभी सोलर हो रहा है, पूरा सोलराइज कर रहे हैं वो लोग भी, जैसे हमारा देश भी कर रहा है, उनका देश भी कर रहा है। तो बहुत मास प्रोडक्शन में है उनका, तो 1000 ऑफ गीगावाट की बात कर, हम यहाँ 100 की बात कर, वो 1000 ऑफ में है। मगर आने वाले समय में हमारे देश भी 1000 गीगावाट में ही बात करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपिंग जो सब्सिडीज है, और जितने आप देखेंगे 2026 के बाद सोलर जो सेल अंदर जो आता है मॉड्यूल में, वो इंपोर्ट का नहीं चलेगा, इंडिया में बना हुआ ही सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सब इधर का होगा, तो ही आप लगा पाओगे। तो इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में। मैं तो पूरे भारत को बोलता हूँ, इसमें लग जाओ, ग्लास बनाने लगो, EVA बनाओ, बैकशीट बनाओ, एल्यूमिनियम बनाओ, जंक्शन बॉक्स बनाओ, मॉड्यूल बनाओ, सोलर सेल बनाओ, बस बनाते रहो और ट्रेन करते रहो सबको। इसमें बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है। आज चाइना हमसे सोलर में तो बहुत आगे होगा, वर्ल्ड में नंबर 1 चाइना, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर अभी इंडिया आ जाएगा। अभी तो नहीं है ना, अभी तो US है सर आगे, ऐसा नहीं सर, US नहीं, इंडिया ही अभी आगे ऑलमोस्ट। ओके, तो क्यों है वो हमसे आगे चाइना अभी सोलर में? सर क्या है उसके पास ऐसा सोलर में स्पेसिफिकली जो हमारे पास नहीं है? सर हमारे पास R&D नहीं है, उनके पास R&D है। वो जर्मनी में R&D होती है, वो लोग वहाँ से R&D ले जाते हैं, फिर खुद के देश में R&D करते हैं, और फिर इतना R&D करते रहते हैं। उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारा फंड्स है, गवर्नमेंट भी उसमें बहुत सारा सपोर्ट करती है। और अभी हमारे देश में भी अभी हम लोगों ने भारत सरकार को, रिन्यूएबल मिनिस्टर जो हमारे हैं प्रहलाद जोशी साहब, अभी हमारी रिसेंटली हमारी गोल्डी सोलर फैक्ट्री देखने के लिए आए थे, जो भारत के MNRE मिनिस्टर है, न्यू रिन्यूएबल मिनिस्टर है। तो साहब ने भी हमें बहुत अच्छी तरह हमारे पास से सारे रिपोर्ट्स लिए, पूरा फैक्ट्री देखा। और सर हमारा एक फैक्ट्री यही है कि जो AI टेक्नोलॉजी बेस है, आज इंडिया में नंबर 1 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो खाली गोल्डी सोलर की ही है, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी करते, प्रधानमंत्री जी, पूरा वर्ल्ड बात करता। अभी रिसेंटली जब प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ यूरोप गए थे, अमेरिका गए, तो जहाँ जहाँ पर बात की वो AI की बात किया। AI टेक्नोलॉजी इंडिया में फर्स्ट गोल्डी सोलर ने इंट्रोड्यूस किया, और 14 गीगावाट AI टेक्नोलॉजी से हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है। नंबर 1 प्रोडक्शन आ रहा है, लास्ट स्केल पे आ रहा है। और AI का मतलब ये नहीं कि आप किसी की जॉब खा लो, AI किस में काम आता है, आपको स्पीड बढ़ाने में, आपका क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए AI है, ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए AI है, और आपका B ग्रेड C ग्रेड मॉड्यूल नहीं बने, वेस्टेज कम निकले, उसके लिए AI है। लोग इसका गलत भी प्रचार करते हैं आजकल कि AI आने से सबकी जॉब खा लेंगे, ऐसा नहीं है साहब। AI आने से परफेक्शन अच्छा होगा, क्वालिटी बेटर होगी। तो इंडिया अभी क्या क्या करेगा और क्या क्या कर रहा है, अपन उस पर आएंगे। आज की सिचुएशन क्या है, आज हम है कहाँ पे, हम कहाँ पे पीछे? सर आज हम लोग सोलर सेल बनाने में बहुत पीछे है।
हमें सोलर सेल बनाना जो मॉड्यूल का हार्ट है, जिससे पावर जनरेशन होता है, तो सोलर सेल की अच्छी क्वालिटी बनानी है। आज भारत में सोलर सेल जो मैंने आपको बोला कि 10 गीगावाट का ही मैन्युफैक्चरिंग है और मॉड्यूल क्या 100 गीगावाट का है। तो अभी गोल्डी सोलर भी ये 6 महीने के अंदर 10 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, जो इंडिया का नंबर 1 होगा, इंडिया का सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला और अच्छा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग होगा। और हम लोग अभी इसके साथ में जो गैप है बड़ा, तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में और बढ़ेगा, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। मैं आप नंबर की बात करें, अगर 1 गीगावाट का प्लान आपको लगाना है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, तो आपको 600 करोड़ से लेकर 700 करोड़ के बीच में 1 गीगावाट का प्लान लगता है। तो आप 6,000 करोड़ अब इन्वेस्ट करोगे? यस सर, हम 6,000 करोड़ गोल्डी सोलर का इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपको सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लगाना है, तो अगर 1 गीगावाट का आपको लगाना है तो 200 करोड़ चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास की उसकी मशीनरी आएंगी और फिर लैंड, प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाएंगे जो ऑक्सिलरी चाहिए। तो 200 करोड़ के आसपास अच्छी क्वालिटी लगानी है। बाकी थोड़ी उससे लो क्वालिटी लगानी है तो 150 करोड़ में भी हो जाएगा। मगर मैं तो यही कहूँगा सबको कि बेस्ट क्वालिटी चूज़ करो और अच्छे से अच्छा काम निकालो, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन दे और एफिशिएंसी अच्छा हो, वही मशीन हमें लाना चाहिए, उसमें ही पैसे डालने चाहिए। जैसे अब सोलर का रेवोल्यूशन आ रहा है, हर जगह सोलर एनर्जी की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, और आप बोल रही है सारी स्कीम्स भी आ गई हैं, तो इससे हम कभी ना कभी जिस तरह से बढ़ रहे हैं हम बीट कर पाएंगे चाइना को भी और पूरे वर्ल्ड में, और इलेक्ट्रिसिटी का रेवोल्यूशन आएगा। क्या इंडिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है? सर है ना, प्रधानमंत्री जी ने ये जो अयोध्या के बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद की स्कीम अनाउंसमेंट किया, प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना। उसमें क्या 1 करोड़ घर को फ्री मॉड्यूल सोलर डालेंगे और बिजली देंगे। यही तो है शुरुआत। इतना बड़ा अच्छा काम किया और उससे पूरे भारत में मैसेज जाता है कि फ्री बिजली का तो शुरुआत हो गया। तो क्या बिजली का बिल फ्री हो जाएगा? उनका तो फ्री हो जाएगा ना, 1 करोड़ घर का। उसमें भी मैं आपको नंबर की बात करूं, 1 साल के अंदर 10 लाख घर के ऊपर तो सोलर रूफटॉप लग गया। इतना फास्ट काम कर रहे सरकार, 10 लाख घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लग गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी लास्ट ईयर अनाउंसमेंट किया, तो देखिए इतना बड़ा तो जादू हो रहा है। तो घर बैठे बैठे कैसे कमा सकते हैं लोग पैसे सोलर के थ्रू? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया कि भाई घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है हाउस की, उसके तहत 20% से लेकर 40% की सब्सिडी है, अलग अलग वेरिएंट पर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो वो सब्सिडी के तहत आप अपना रूफटॉप डालो, हफ्ते में 2 बार क्लीन करो आप, और उससे जो बिजली का बिल 0 हो जाएगा और आपके अकाउंट में प्लस पैसे आएंगे अगर आपने ज़्यादा डाला तो। कितने पैसे बन सकते हैं सर? वो तो क्या कि 2,000 रुपीज़ के लेकर आपने कितना बड़ा प्लांट लगाया है, तो मिनिमम 2 से 3,000 तो पैसा बच सकते ही है हर महीने। हर महीने। आप मैं एक बात करूं, हमारा गांव है दुधाला गांव, और हमने 2 गांव, हमारे फैमिली ने और गोल्डी सोलर ने 2 गांव को एडॉप्ट किया है। CSR काम किया हम लोगों ने। हमारा जो दुधाला गांव है उसको पूरा सोलराइज कर दिया। भारत का सबसे फर्स्ट किसी प्राइवेट पैसे से अगर कोई गांव पूरा सोलराइज हुआ है तो वो हमारा गांव है। हमारा फैमिली ने, परिवार ने, मेरे जो बड़े पापा है गोविंद दादाजी, उनका सोच था कि गांव को कुछ देना है, तो गोल्डी सोलर का वो अपॉर्चुनिटी है कि आप सब गांव में लगा दो। पूरे गांव को सोलराइज कर दिया। 350 घर था हमारे गांव में, सबको सोलराइज किया, और आज हमारे गांव का बिल 0 है पूरे साल का। 20,000 से लेकर 60,000 तक हमारे गांव में घर घर की बचत होती है। बट कोई इंडिविजुअल अगर लगाना चाहे तो कितने रुपए में लगता है सर? कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? वो कैसा सर, आप देखेंगे ना तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में वो स्टार्ट हो जाता है।
मिनिमम एक घर के ऊपर अगर आपको लगाना है मिनिमम क्वांटिटी, मतलब एक आईफोन की प्राइस पे यस सोलर लग जाएगा, और पैसे आना स्टार्ट। 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए अगर मैं खर्चा करता हूँ तो कितने रुपए बन सकते हैं? 1,000-2,000 रुपए महीना बच सकते हैं यस सर, कि ज्यादा? बस वही आसपास। फिर क्या सर, थोड़ा वेरी इसलिए होता है कि आप क्लीन कैसा रखते हो। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो अगर किसी का 5,000 रुपए का बिल आता है महीने का, और उस 5,000 के बिल को उसको 500 रुपए करना है, हाँ तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या ये कैसे हो सकता है सोलर के थ्रू? सर, अगर 5,000 का बिल आता है उनको, तो उनको क्या करना है, 3 लाख के आसपास का उसको सोलर मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, हो जाएगा उसका काम, फ्री हो जाएगा। हाँ। फिर तो वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, 3 लाख में ही इतना हो जाएगा। हो जाएगा। और इसके ऊपर कोई सब्सिडी या कुछ मिलता है कहीं से? कोई 3 लाख रुपए गवर्नमेंट, कोई बैंक या कोई लोन देता है सोलर के लिए? नहीं कि सर 3 लाख नहीं खुद का सर, लगाना आज सारी बैंक लोन देती है कि सोलर प्लांट खुद के घर पे लगाना हो, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करना, हाँ, अगर आपको खुद के घर पे ऊपर पर्सनल लगाना यूज है, के लिए। पर्सनल यूज के लिए, तो लोन बहुत सारी बैंक, क्योंकि आज बैंकों को भी एक रूल्स रेगुलेशन में भारत सरकार ने डाला हुआ है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ग्रीन बिजनेस में भी होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो उसका एक पोर्टफोलियो हर एक बैंक को दिया गया है। तो हर एक बैंक, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, भारत में किसी को भी अपना सोलर रूफटॉप लगाना है तो सरकार का जो सब्सिडी है 20% से लेकर 40% की, उसके बाद जो पैसा आपका बचता है उसको अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए बैंक अवेलेबल है लोन देने के लिए, 8-9% में दे देंगी। और अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो उससे भी कम रेट में आपको मिल जाएगा, और उतना पैसा तो आपको आ जाएगा। तो आपको तो ईजी है। और अगर आपने प्लांट घर के ऊपर लगाया, अच्छी तरह मेंटेन किया, सर 3.5-4 साल में आपका वो इन्वेस्टमेंट 0 हो जाएगा। कैसे 5,000 रुपये महीना बचेगा तो मेरा कैसे खत्म होगा 3 लाख रुपए? मैं आपको बताता हूँ। आपका जो, ये तो हमने बात की 3 लाख की बात की, उसमें वेरी होता है। 5 साल लग जाएंगे मेरे को निकालने में, अगर 5 से 7 साल लग जाएंगे। नहीं सर, अगर आप देखेंगे, आप सब्सिडी को तो गिन रहे ऐसे, अगर नहीं गिने तो वो तो फायदा आपको हो गया ना। अगर आज आप ओपनली आप लेने जाएंगे तो डिस्काउंट जो आपको मिला 40% हो तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो जो पैसे आपने डाले उसका तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर 3 लाख का है जो आपने बोला, उसमें तो अगर आप सब कुछ गिनेंगे तो 15-20 हज़ार आपको फायदा होगा। आपने खाली 5,000 की आपने बात की। क्या फायदा होगा 15-20 हज़ार का? 3 लाख का लगाया, उसमें से आप बोल रहे हो 20% के आसपास 60,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट दे देगी, हाँ, सब्सिडी, ठीक है। बाकी मेरा बचा 2,40,000 रुपये। हाँ, 2,40,000 रुपये पर मंथ, मेरे को 5,000 रुपये का बिल बच रहा है ना मेरा। हाँ, बस, और कुछ तो नहीं। ये तो 5,000 का तो खाली ये हमारी जो बात हुई उसमें आपने 5 बोला, मगर मैं तो आपको ऐसे अराउंड मैंने क्या कि ऐसा हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा भी होगा। क्यों? अगर आप क्लीन कैसा रखते हो तो 3-4 हज़ार का तो पैसा का प्लस ऐसे हो जाएगा। पर 2-4 साल तो लगेंगे मेरे को निकालने में सर। वो एरिया के हिसाब से थोड़ा वेरी होता है। और बट मान लो एक मोटा मोटी 4-5 साल लगेंगे सोलर का पैसा निकालने में, मेरे पैनल को पैसा निकालने। ओके, लगभग उससे लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा, बट अपन कम अगर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा तो 4-5 साल में निकल जाएगा। निकल जाएगा, है ना? यस। तो अब अगर 4-5 साल में लगेगा, इसके बाद ये चलता कितने साल तक? सर 30 साल तक ये चलता है। और मेंटेनेंस कितना लगता है इसमें? परफॉर्मेंस वारंटी उसका 30 साल का आता है। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, खाली आपको धूल साफ करनी है। देयर इज नो मेंटेनेंस। बाकी कुछ भी नहीं है कि हर साल 2 साल में कुछ चेंज कराओ, नहीं, सेल में कुछ कराओ, बैटरी। सर कुछ चेंज नहीं करना है। आपका पावर सीधा बिजली आती है, सीधी इन्वर्टर के थ्रू ग्रिड में जाती है या फिर यूज हो जाती है। तो आपका यही है सबसे बड़ा कि देयर इज नो मेंटेनेंस, खाली धूल साफ करनी है। जैसे बहुत लोग बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं सोलर को लेके कि घर में एसी या फ्रिज चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे? सर उसमें वेरी होता है कि आपका कौन से स्टार का उसका है जो मोटर लगता है। बेसिक सर अराउंड सर 10 से 15 मॉड्यूल लगेंगे। और एक मॉड्यूल कितने का आता है? ये अगर 590 का है, 600 का है, बस उसी हिसाब से सर लगेगा।
बताओ आप। सर उसमें सर क्या है वो तो सर देखना पड़ेगा कि उनका फ्रीज का सर वो अलग अलग वेरी होगा। मान लो 1 टन का एक एसी है और एक डबल ऊपर नीचे एक डोर सिंगल डोर वाला आपका फ्रिज है। सर वो तो टेक्निकल थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, वो इतना बट टेक्निकल एक मोटा मोटी आपको कुछ अंदाजा हो सर कि एक एसी और फ्रिज चलाने के लिए कितने सर, एक सोलर पैनल लगेंगे? ऐसी फ्रीज सर एक लगाने के लिए अगर आप 10 किलो का सिस्टम आप लगाते हैं ना तो आपका अच्छे से चल जाएगा। और 10 किलो ऐसी सिस्टम फ्रीज। कितने में लगेगा? बस 1 किलो का रेट सर वो भी उसमें भी सर वेरी होता है। आप देखेंगे तो वो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। मैं मोटा मोटा गिनो तो 1 वॉट का 45 से 60 रुपीज़ के बीच में आता है 1 वॉट का। अगर हम 10 किलो का लगाएंगे तो उस तरह फिर आएगा। लगभग प्राइस बताओ 10 किलो की क्या होगी? तो 5 से 6 लाख तो लगेंगे। Okay. अगर 10 किलो के सिस्टम डालेंगे तो हो तो गया एसी और फ्रिज अपना 5 से 6 लाख रुपए में चलने लगे। यस यस। और पूरे घर की बिजली उसके साथ ही कि सिर्फ उसी के लिए? नहीं पूरे घर की भी बिजली उसके साथ चल जाएगी। तो और यही बिल है फ्री। 5 to 6 लाख के अंदर ये ऐसी फ्रीज आप उसको चला सकते हैं। घर में जो सोलर पैनल लगाते हैं उसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होती है? सर उसमें एक रिस्क है। अगर ईपीसी का जो आदमी है जो इंजीनियर उन्होंने अगर जो बोल्ट लगते हैं जो स्क्रूज लगते हैं और जो स्ट्रक्चर लगता है अगर वो स्ट्रक्चर हल्की टाइप का डाल दिया है और स्क्रू जो स्टेनलेस स्टील के यूज़ करना चाहिए वो कुछ स्क्रैप से बनाए हुआ अगर डाल दिया है प्रॉपर फिटिंग नहीं किया है तो 2-3 साल 6 महीने में वो मॉड्यूल का प्लांट उड़ भी सकता है, नीचे गिरकर किसी को लग सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर ईपीसी प्लेयर चाहिए अच्छे लोगों के पास। सस्ता महंगा और महंगा सस्ता। महंगा नहीं है मगर जो क्राइटेरिया में जो प्लांट लगना चाहिए वो लगना चाहिए। आजकल नए नए प्लेयर भी इसमें आते हैं नए सीखने के लिए लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है एक बेचारा कोई गरीब आदमी या फिर कोई छोटा आदमी वो प्लांट लगावे और फिर आप उसको बराबर प्रॉपर काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा वो टूट जाएगा फूट जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सही तरह से लगाया जाए और जो चीज़ यूज़ करनी चाहिए वही यूज़ चीज़ होनी चाहिए। गवर्नमेंट का भी अंदर क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के मुजब ही आपको सब सामान लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्राइटेरिया होता है मुझे बताओ, कहाँ पे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं सोलर पैनल लगाने में? सोलर प्लांट लगाने में सोलर पैनल घर पे लगाने में? यस हाँ, जो पैनल लगाना है प्लांट लगाना है उसमें बेवकूफ़ जहाँ लोग कहाँ बना देंगे। आपको बोलेंगे कि मैं उससे 5,000 सस्ता दे दूंगा 10,000 डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि नहीं तो कोई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा। नहीं तो कैसे ये सस्ता दे सकते? किसी के घर के पीछे कोई झाड़ तो है नहीं कि पैसा वहाँ से लेकर आपको दे दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उसका जो थिकनेस है बाहर से आपको दिखेगा ही ना मगर उसका जो थिकनेस है वो प्लस माइनस हो सकता है। आपको जो वायर्स लगाए हैं वो सादा वायर लगा दिया तो फिर फायर प्रूफ वायर लगाना चाहिए। जो इन्वर्टर है वो कोई सस्ती कंपनी का डाल दिया और फिर जो स्ट्रक्चर है जो पाइप होती है उसके आगे पीछे ऊपर रबर लगाने चाहिए जिसके कि बारिश का पानी अंदर ना जाए और उसकी लाइफ बढ़ जाए। उसको फिर जो पेंट करना है रेड ऑक्साइड मारना है उसके ऊपर जो पेंट करना है वो कौन से ग्रेड का पेंट लगा रहे हैं ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब स्टैंडर्ड के मुजब अगर काम हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है और लोग बेवकूफ़ वहीं बनाते हैं। एंड कुछ और खतरा होता है इलेक्ट्रिसिटी शॉक वॉक या कुछ? एक खतरा ये भी साहब है कि दिन के टाइम में आपको प्लांट को मॉड्यूल को वॉश नहीं करना है क्योंकि दिन में बिजली पैदा हो रही है उसमें हैवी करंट होता है। अगर किसी ने कुछ लूज वायर फिट कर दिए है तो उसका शॉक कभी लग सकता है। तो एक्चुअली उसमें शॉक प्रूफ भी आता है, उसके लिए अर्थिंग भी है, उसके लिए एमसीबी लगता है कि वो ट्रिप हो जाएगा। मगर ये सब लगाया है कि नहीं लगाया वो बहुत ज़रूरी है।
अगर शॉक लगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएंगी, तो पावर आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपको बेस्ट टाइम है क्लीनिंग के लिए मॉड्यूल को, वो है अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर 7 बजे के बीच में, और रात को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। वो टाइम में लो जनरेशन होता है एकदम, और सेफ है। और हफ्ते में अगर 2 बार क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने बोला कि जो वेरी होता है 2-3 हज़ार रुपया, वो खाली क्लीन करने में 2-3 हज़ार का फर्क पड़ जाएगा। पर तो बस यही सबसे अच्छा कि आप उनको प्रॉपर टाइमिंग में क्लीनिंग करो, सुबह और शाम करो, बीच में क्लीन प्लांट नहीं करना चाहिए। कोई अगर मुंबई जैसे शहर में रहता है या अपार्टमेंट्स में रहता है, तो वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं सोलर का? सर अभी बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है। अभी ग्लास टू ग्लास, अगर उनका विंडो साउथ नॉर्थ फेस में अगर ज़्यादा रहता है तो उसको 6-7 घंटे के लिए सोलर बिजली का फ़ायदा मिल सकता है। उसकी जो विंडो है ग्लास की, वो ग्लास के अंदर हम सोलर सेल फिट करके वो ग्लास हम लगा सकते हैं। बिल्डिंग का एलिवेशन भी है या फिर रूफ है। अभी आज जो हमारा है जो मॉड्यूल ग्लास टू ग्लास, उसमें अवेलेबल है, तो ग्लास टू ग्लास में आप लगा सकते हैं विंडो पर। ज़्यादा फायदा होगा उससे? सर मैं क्या बोलता हूँ, शो का शो भी लगेगा, 40-50% तो आपको मिलेगा। 40-50% आपको मिलेगा, 100% तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा टिल्ट किया नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है, मगर देखो एक प्रमोट करने के लिए और थोड़ा बहुत भी फायदा मिले उसके लिए लोग लगाते भी है, उससे ब्रांडिंग भी होता है और अच्छा भी लगता है। उसमें तो अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी और भी आ गया। आपको ब्लू लगाना है, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, अभी जो सोलर सेल है वो भी वेरिएंट कलर में आता है। तो वो आप अगर जिसका कुछ एलिवेशन प्लस माइनस है, लाल पीला जो भी करना है वो आप लगा सकते हैं। बट जैसे मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग्स में बाहर की साइड आप कुछ लगा नहीं सकते ना, तो वहाँ कुछ नहीं लग सकता। सर अगर गवर्नमेंट का रूल है तो नहीं लगा सकते, तो उसकी जो छत के ऊपर लगा सकते हैं, छत के ऊपर नहीं। फिर अगर छत के ऊपर लगाए तो मेरे स्पेशली मैं अगर एक फ्लैट में रहता हूँ तो मेरे घर में तो नहीं आ पाएगा ना। सर उसमें आ गया ना। उसमें अभी क्या होता है हमारे गुजरात में भी, कि जो बिल्डिंग वाले में जो कॉमन फैसिलिटी है, लिफ्ट है, जो कॉमन जो स्पोर्ट्स रूम है, स्ट्रीट लाइट है, उसके लिए क्या करते हैं कि लोग मिलकर पूरा बिल्डिंग रूफटॉप लगा देता है। उसका बेनिफिट उनको कहाँ मिलेगा कि उनका जो एक्सपेंस आता है मंथली, जो मेंटेनेंस, उसमें लोग पैसे बचा लेते हैं। बट इंडिविजुअल घर में कुछ नहीं होगा। इंडिविजुअल सब उसमें नहीं होगा बिल्डिंग में। अभी आज टेक्नोलॉजी नहीं है। यस आज नहीं है। गॉट इट। एक और चीज़ बताओ, मैंने अगर सोलर प्लांट लगा लिया, सुबह तो सूर्य से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो इकट्ठी होती है, रात में क्या होता है? सर रात में तो कुछ होता नहीं है। रात में तो पावर बहुत नॉमिनल हो जाता है, क्योंकि सन, ये जो सोलर मॉड्यूल है वो लाइट से चलता है, लाइट से, वो गर्मी से नहीं चलता है, लाइट, अच्छा, जो रेस से। तो रात को भी माइनर जनरेशन होता है, ये जो चंद्रमा का प्रकाश से भी, लाइटिंग से। मगर उसके लिए अभी एक ही सॉल्यूशन है, जो बैटरी वाला, अभी जो बैटरी बैकअप, जो अभी बहुत सारे नए जो टेंडर्स वो बैटरी बैकअप के साथ में ही अभी आने लगा। तो बैटरी का भी बहुत सारा काम होने वाला है, और बैटरी भी आजकल 10 साल 20 साल की लाइफ वाली बैटरी भी अभी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। उसको कॉमर्शियल प्राइस में कैसे नीचे लावे, वही पूरा R&D पूरे विश्व में चल रहा है, और खास करके भारत में भी वही चल रहा है। और बहुत नज़दीक के टाइम में बहुत सारा लंबी लाइफ की बैटरीज मार्केट में आ जाएंगी। और हमारा भी फ्यूचर में यही प्लान है कि हम भी उस बिजनेस में आवे, कि बैटरी वाला बिजनेस करेंगे, चलती रहे, उससे बैटरी में स्टोर हो जाए और रात भर वो फिर पावर करे। यस सर। ये तो अभी नज़दीक के समय में शुरू हो जाएगा, और शुरू भी हो गया है। बहुत सारा टेंडर आ गया और उसमें काम भी करना शुरू कर दिया है। बट नॉर्मल घरों में तो फिर क्या होता है? अभी आज नॉर्मल घरों में तो सिर्फ सुबह की बिजली आप कर सकते हो ना उससे जनरेट, रात की तो नहीं हो पाती। सर है सर, उसमें बैटरी बैकअप नॉर्मल अभी क्या करते हैं लोग, 5 साल की बैटरी बैकअप या फिर 10 साल की बैटरी बैकअप मार्केट में अवेलेबल है। तो वो इन्वर्टर लोग लगा लेते हैं, और उससे अभी जो जगह पर लाइट जाती है उसमें वो इन्वर्टर का यूज़ होता है। तो वो इन्वर्टर मॉडल सक्सेसफुल ही है। बस इतना ही कि आज बैटरी की लाइफ
5 से 10 साल वाली है मार्केट में। अच्छा, अभी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, उससे बहुत बड़ा इन्वेंशन होने वाला है बैटरी वाला में। गॉट इट। सोलर कार्स या सोलर बाइक्स पॉसिबल है? सर अभी तो हो गया बनना। आप देखिए भारत में इतना सारा अभी टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है। ये सब ईवी सोलर का है ये सब? सर सोलर नहीं, ईवी तो है ना सर। हाँ, बैटरी चल रही है, बट सोलर मैं बोल रहा हूँ कि कार के ऊपर ही सोलर लग जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल है कि जो सर सोलर से वो चलती है? सर देखिए सर, अमेरिका यूरोप में तो आ गया कि भाई रूफटॉप बनता है सोलर का। अभी इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आई नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज महंगी है। आज इंडिया में सोलर रूफटॉप से बिजली सेव किया गया सबस्टेशन रोड पर है, कि जिसमें आप बैटरी का प्लग लगाकर आप अपना गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। वो आज अवेलेबल इंडिया में अभी हर एक बड़े बड़े शहरों में और हाईवे पर लगना शुरू हो गया है कि भाई सोलर रूफटॉप से बैटरी चार्ज होती है या फिर इन्वर्टर चार्ज होता है, और उससे आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाएंगी। तो ये तो एक शुरू हो गया है ऑलरेडी, मगर उसमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, मगर वो भी सर आ जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि जिसके पास भी खाली लैंड है उसको फ़ायदा हो सकता है, तो किसानों के पास लैंड होता है। एक किसान सोलर पावर या सोलर एनर्जी को यूज़ करके कैसे अपनी खुद की इनकम बढ़ा सकता है? सर एक तो एक है कि राज भाई वो अपना लैंड किसी को रेंट पर दे सकता है। वहाँ पर जो पावर प्लांट होगा उसमें बिजली होगी, उसमें उनका एक स्टैक मिलेगा। अगर वो एग्रीमेंट ऐसा करे कि भाई इतना स्टैक हमें लैंड के सामने, या फिर वो रेंट का एग्रीमेंट करके अपना रेंट ले सकते हैं 30 साल के लिए। तो बहुत बड़ी इनकम है। 30 साल बस ऐसे आता रहेगा, और वही सबसे बड़ा इनकम है उनका। और या फिर खुद अपने पैसे से या फिर अपने जो रिटायरमेंट जो सेविंग्स बनी है उसका प्लांट लगा दिए, जो कुसुम योजना है उसमें लगा दे पावर प्लांट। तो दो फायदा होगा, अपनी लैंड है खुद का, अपने को तो पैसा आता रहेगा। अपनी लैंड है, वो लोग उसको ध्यान रखेंगे, प्लांट को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो और फायदा है। तो ये सारे भारत के स्पेशल किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने ये स्कीम निकाला। खाली लैंड देंगे लोगों को उस पे, उसके अलावा और कोई क्या तरीका है कि बिजली बचा सकते हैं, वाटर पंप में कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या? कोई तो 2-3 तरीके हैं जिससे? सर आज क्या कि फार्मर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आज कोई भी इलेक्ट्रिक सिटी है, अगर वो फार्मर 10 किलोमीटर दूर रहता है या फिर छोटा गांव है, 10 लोगों का गांव है, उनका भी हक इतना ही बनेगा। तो अगर यहाँ से वहाँ लाइन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इससे अच्छा सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट उनको वाटर पंप फ्री में देती है। ओनली 5% देना है, 95% गवर्नमेंट देती है। तो वाटर पंप भी उनको आ गया कि उनकी खेत में वो जल निकाल कर अपने खेत को पानी पिलाए। दूसरा, एक बैटरी बैकअप रखेंगे तो रात को भी वो लोग यूज़ कर पाएंगे, लैंटर्न बेंटन जो भी टीवी भी कुछ देखना है। और अगर एक्सेस बिजली दिन में आती है तो वो तो सरकार में वापस फीड हो जाती है, तो उसका भी इनकम उनके अकाउंट में आ जाता है। तो 3 फायदा हो गया, एक वो खुद बिजली यूज़ करेंगे, एक वाटर पंप से वाटर निकाल कर फार्मर खेती कर रहा है, और तीसरा कि जो बिजली ज़्यादा एक्सेस हो रही है तो वो सरकार में वापस जाएंगी, वो पैसा उनको इनकम होगा। तो इतना बड़ा फायदा तो है फार्मर के लिए आज। पर आज किसान एक खाली लैंड तो उसके ऊपर सेटअप कैसे करेगा कुछ भी सोलर? कोई फार्मर थोड़ा पैसे वाला है वो अपना खुद का प्लांट डालेगा। अगर छोटा फार्मर है तो वो क्या करेंगे, ये जो योजना है कुसुम योजना, उसमें वो फॉर्म भर देगा। तो जिसको प्लांट डालना है वो लोग आएंगे और उनको बोलेंगे सर आपका ये लैंड है 20 बीघा 25 बीघा 20 एकड़ जो भी एकड़ में, वो हम आपको रेंट पे लेते हैं और आप ये अपना रेंट एग्रीमेंट है। तो उनको रेंट एग्रीमेंट से अपने को इनकम शुरू हो जाएंगी 30 साल के लिए। तो छोटा आदमी ये कर सकता है भाई, यही है रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू। रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि नहीं तो पैसे बनते हैं कुछ रेंटल एग्रीमेंट सर। पैसे तो सर बनेंगे ना सर। अगर खेत में कुछ नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर जो लैंड है वो अनफर्टिलाइज है, तो उसमें ये लोग ये सब प्लान कर सकते हैं। और भारत सरकार ने ज़्यादा तो यही किया गवर्नमेंट ने कि जो अनफर्टिलाइज लैंड है वहाँ पर पहले डालने का बोर्ड, इसलिए नहीं तो हमारा एग्रीकल्चर का बिजनेस भी डाउन जाएगा। एग्रीकल्चर नहीं आएगा फिर कैसे होगा, ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। कितने पैसे बन सकते हैं अनफर्टिलाइज लैंड पे सर रेंटल एग्रीमेंट? अभी आप देखेंगे तो हर महीने
1 एकड़ का 20,000 मिल रहा है 15,000 1 साल का उसको मिलता है, 1 एकड़ का। 1 साल का, हर महीने का? एक नहीं, हर महीने, वही तो सर हर साल का उसको। सर वो तो लैंड के ऊपर डिपेंड, कौन सा स्टेट है, कौन सी जगह है। तो 15-20 हजार से लेकर 70-60,000 तक का रेंट आज मार्केट में मिल रहा है पर एकड़, या पर एकड़ में 1 साल का। तो कहाँ फार्मर को अप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? उसके लिए जो डिस्कॉम होता है, जो रीजनल जो डिस्कॉम होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन देना है, या फिर वहाँ पर जो भी अधिकारी है, वहाँ जो इंफॉर्मेशन वो होती है, वहाँ अगर आप लिख के दे दे कि भाई हमारे पास लैंड अवेलेबल है, या फिर जो ब्रोकर के थ्रू भी होता है कि उनका एक बहुत सारा, आजकल तो क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, इतने सारे पोर्टल आ गए हैं, उनके ऊपर आप अपना डाल दीजिए कि हमारे पास 60 एकड़ जगह फॉर द सोलर अवेलेबल है, तो लोग ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। अभी तो बहुत ईजी हो गया। आज अगर किसी एक 25 साल के लड़के को सोलर बिजनेस में एंटर करना है तो वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले सर, आज अगर उनको एंटर होना है तो सबसे पहले तो सोलर कंपनी के अंदर 6 महीने 1 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। फिर उसके बाद उनको जो चीज़ समझ में आवे वो स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स से कि भाई मॉड्यूल बेचना है, अगर यहाँ से मॉड्यूल लेकर मार्केट में बेचना शुरू करे तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। और जैसे हमारे से गोल्डी सोलर के पास से मॉड्यूल लेकर वो मार्केट में किसी का रूफटॉप लगाना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। और तीसरा कि मैंने बोला कि भाई कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है, तो कि भाई जब जंक्शन हो सकता है, भाई एल्यूमिनियम का प्लांट लग सकता है, ईवी बैटरी क्या लग सकता है, या फिर जो बोल्ट बनाना, स्क्रू बनाना है वो शुरू हो सकता है, तो वो काम करना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, जैसे हम लोगों ने भी क्या किया, 10 मेगावाट से स्टार्ट किया, आज 14 गीगावाट, कल 18 गीगावाट। क्यों? तो सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करना है। तो कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल होगा यंग लोगों के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? कौन सी चीज़ में करना चाहिए? मॉड्यूल बेचना स्टार्ट करना चाहिए, डीलरशिप ले लेना चाहिए, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, जंक्शन बॉक्स बनाना चाहिए, सर ग्लास बनाना चाहिए, किसमें? सर ग्लास में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप छोटे से लेवल से स्टार्ट करना है तो यही है कि ईपीसी प्लेयर बन जावे, कि भाई किसी रूफटॉप का ऑर्डर ले और हमारे जैसे गोल्डी सोलर जैसे के पास से मॉड्यूल बाई करे और वहाँ पे लगा दे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा उनका नाम ब्रांडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है उसमें? सर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वो क्लाइंट के पास से एडवांस पैसे लेने हैं, वो पैसे आ गए तो यहाँ हमारे जैसे के पास आएंगे, 10% 20% देकर वो बुकिंग करवाएंगे मॉड्यूल। तब तक उसको जो स्ट्रक्चर फिट करना है, स्ट्रक्चर वाला भी 1 महीने की उधारी देता है, आज के 1-2 महीने की, तो स्ट्रक्चर लाके फिट कर दिया। जब भी मॉड्यूल लगा नहीं उससे पहले उनके पास से पैसे ले लेंगे 100%, वो हमारे जैसे मैन्युफैक्चर को 100% दे देंगे, तो उनका मॉड्यूल 1 दिन में फिट हो जाएगा। तो ये ईपीसी जो काम करें छोटा रूफटॉप के, वो कम से कम अमाउंट में सबसे बड़ा काम हो सकता है। और कितने पैसे कमा सकता है कोई ईपीसी वाला? सर उसमें तो अलग अलग है, 6% से लेकर 15% तक का मार्जिन है। तो लगभग कितने पैसे बन जाएंगे हर महीने? 50,000, 1 लाख कि नहीं? सर वो तो सर वो कितने प्लांट लगाते हैं, कितना स्पीड है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो भी आपके पास इतने ईपीसी प्लेयर्स होंगे, आप जानते होंगे सर, 1-2 लाख तो ऐसे ही बन जाएंगे। उसमें स्पीड इज मैटर। क्या आप एक साथ में 6 घर ले लो, अगर एक सोसाइटी है उसमें आप गए और सबको आपने मिल लिया और सबका ऑर्डर आपने लिया 6 लोगों का, तो आपका तो और पैसा बच जाएगा, क्योंकि आपका मास बाइंग हो गया। तो अब प्राइस में भी आप किसी को बोलेंगे भाई मेरे को इतना क्वांटिटी चाहिए, तो 2-4 क्या 5-6 लाख बन जाएंगे। तो डिपेंड है। मगर और ये बनने के लिए कहाँ सीखना पड़ता है? सर किसी के वहाँ जॉब करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं होती ईपीसी बनने के लिए? सर ईपीसी बनने की कोई सर उसमें बहुत सिंपल है। उसमें तो क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वही ये काम कर सकता है। जो आईटीआई में गया है, जो हमारे इंस्टीट्यूट होता है गवर्नमेंट के, वो सिंपल सा अगर कोई इंजीनियर जो बना है वो सब काम कर सकता है। एंड सोलर आज फायदे में कहाँ पर है? रेसिडेंशियल में घुसने में ज़्यादा फायदा है कि कमर्शियल में ज़्यादा फायदा है?
सर सोलार हर एक सेक्टर में इतना पॉपुलर है, आप के ऊपर लगा, रूफटॉप के ऊपर, या फिर कोई इंडस्ट्री के ऊपर लगा, या फिर इंडस्ट्री का सर ऐसा दो होता है। इंडस्ट्री में अगर आपके पास रूफ बड़ा है तो आप रूफ के ऊपर लगाइए। अगर इंडस्ट्री के आजू बाजू बहुत सारा धूल मिट्टी है अगर, तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा दूसरी जगह पर, तो वहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा। आप डिस्कॉम को दे देंगे और डिस्कॉम आपको यहाँ पर सामने सेटअप कर देगा। नहीं, बिजनेस करने में कहाँ फ़ायदा है? कोई अगर यंग बच्चा देख रहा है जिसको सोलार में उतरना है, तो घर घर में जाके लगाने में ज़्यादा फ़ायदा है कि कमर्शियल करने में ज़्यादा फ़ायदा? सर दोनों का अलग अलग है। अगर स्टार्टिंग करना है, सीखने के लिए घर घर करना चाहिए, उसके बाद बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो क्या उसके बाद वहाँ बड़े बड़े प्लांट में गलती नहीं अलाउ होती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसके अमाउंट भी बड़ा लगता है। और घर घर में क्या होता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ोन करेंगे, भाई ये हो गया आप आकर रिपेयर कर दो, तो रिपेयर करना भी अच्छा है और वो अच्छे से काम हो जाता है। तो स्टार्ट करना चाहिए घर से, फिर बड़ा काम तो रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम करेंगे तो ही बड़ा बनेंगे, तो इनकम भी ज़्यादा होगी, बड़ा नाम होगा, बड़ी कंपनी होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल एंड देन बिग। कोई फैक्ट्री ओनर अगर ये देख रहा हो तो उसको अपनी फैक्ट्री पे सोलार लगाना चाहिए? यस, आज की तारीख में सबको सोलार लगाना चाहिए। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करो सोलार को। सर सोलर की कॉस्ट 2-3 रुपये के बीच में आती है, मैक्सिमम 4 रुपया। इन्वेस्टमेंट तो बहुत लंबा लगता है सर। मैं क्या देखूं, अगर आप देखेंगे 7-8 साल 10 साल में, तो उससे तो अच्छा आप तो अगर एक एग्जाम्पल है, मुंबई में अब 14 रुपीज़ का रेट है, अब मोटा मोटा देखेंगे तो अगर आप 14 रुपीज़ के सामने अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपका तो इतना आर फास्ट हो जाएगा। तो सबके सामने अगर कंपेयर करेंगे तो सबको ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं किसी को। गवर्नमेंट की कौन कौन सी सब्सिडी अवेलेबल है इसको लेके, सोलार को लेके? ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की जो PM मुफ्त बिजली योजना है, तो उसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने जो घर के ऊपर फ्री बिजली का जो प्लान किया है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 300 यूनिट तक वो फ्री है। दूसरा उसमें क्या है कि 30,000 से लेकर 78,000 का सब्सिडी अलग अलग है। वो आज गुजरात में हमारे अवेलेबल है। हमारे गुजरात सरकार की भी एक ये अभी स्कीम जस्ट लॉन्च हुई है, वो 30,000 से लेकर 78,000 तक की हमें सब्सिडी मिलती है। तो आज बहुत सारी योजना है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग योजनाएं हैं। भारत सरकार की भी ये जो योजना है, जो PM सूर्य फ्री बिजली जो योजना आज है अवेलेबल, और मैंने जो आपको आगे बोला कि 10 लाख घर के ऊपर ऑलरेडी वो लग गया है। नहीं, अगर 1 करोड़ में से आज मैं या मेरे जैसा कोई भी अगर लगाता है अपने छत पे, फिर हमें कोई सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से? हाँ सर, आपको सर ये PM ये जो मुफ्त बिजली वाला का एक सरकार का पोर्टल है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद वो लोग आ जाएंगे और आपके घर के ऊपर वो लगा देंगे। गॉड, ये बात था, सोलर डिफेंस में यूज़ होता है क्या? सर सोलर डिफेंस में यूज़ होता है ना। हम लोगों ने ये जो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे जो BSF की जो कंपनी लगी हुई है, तो हमने 2 साल पहले एक ऐसा एरिया था कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल थी, और उनको CCTV, उनको कैमरा से पूरा बॉर्डर एरिया को मॉनिटर करना था। तो हम लोगों ने गोल्डी सोलार ने वहाँ पर एक CSR का प्रोजेक्ट किया, और वहाँ पर एकदम लास्ट बॉर्डर पर डेजर्ट 50 डिग्री 40 डिग्री गर्मी में वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ हमने पूरा प्लांट लगाया सोलर है का, और उससे वहाँ पर बिजली कैमरे के अंदर जाती, और वही से वो लोग वहाँ से वो लोग ट्रैक करते पूरा बॉर्डर एरिया को। नाइस। तो ये यूज़ होता है डिफेंस में, डिफेंस में, और वेपन में भी। बीच में हम लोगों ने एक फॉरेन कंपनी के लिए हमने ऐसा एक मॉड्यूल बनाया था कि वो एक्रेलिक बॉडी में था। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि अमेरिकन जो नेवी है या फिर जो मिलिट्री है,
जो सोल्जर, वो लोग को क्या है कि वो लोग बीच में जो भी युद्ध हुए वो सारे डेजर्ट एरिया में हुए, गर्मी में हुए, और जो फॉरेन के जो सैन्य के पास इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, इलेक्ट्रिक, इसको बीच बीच में चार्ज भी करना पड़ता है, कुछ इक्विपमेंट अंदर यूज़ करने हैं, कुछ लेंसेस है, लेज़र बीम है, तो उसके लिए, और उनके पास रेडियो भी है जो बात करने के लिए। तो हम लोगों ने बीच में एक अमेरिकन कंपनी के लिए बीच में एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया था, जो सैनिक है उसकी जो बैग होती है ना उसके पीछे लगता है, और जैसे ऐसे खींच के ऊपर ले जाएंगे उसको, ऐसे कर देंगे तो क्या होता है, ऊपर से सन आता रहेगा और उसमें से उनको बिजली ट्रांसफ़र होती रहेंगी, उनका मोबाइल भी चार्ज होगा, उनका वॉकेटो भी चार्ज होगा, और उनके गन भी चार्ज होती है। तो ऐसे हम लोगों ने बीच में एक अमेरिकन कंपनी के लिए हमने ऐसा मॉड्यूल एक बनाया था, वो बहुत हल्का सा था, इतना छोटा सा था, और उसमें हाई एफिशिएंसी हमने सेल लगाए थे। तो डिफेंस में भी यूज़ होता है ये। नाइस। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ, आपके घर में गोल्डी सोलार लगा हुआ है कि आप बिजली का बिल पे करते हो? नहीं, हमारे घर पे भी बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से होती है। हमारे जो फार्म हाउस है उधर भी सब जगह सोलार है। हमारी सारी फैक्ट्री, मेरे फादर की जो SR के जो कंपनी है वो पूरी नेट ज़ीरो पे चलती है। हमारे पास नेट ज़ीरो का सर्टिफिकेट है, 100% कंपनी जीरो कार्बन के ऊपर चलती है, पूरा ग्रीन सोलर का प्लांट है। बिजली का बिल नहीं आता? नहीं आता है साहब। हमारे प्लेटिनियम कैटेगरी में हमारा सर्टिफाइड बिल्डिंग है। हमारा दोनों बिल्डिंग जो डायमंड ज्वेलरी फैक्ट्री है वो प्लेटिनियम कैटेगरी में US ग्रीन बिल्डिंग में सर्टिफाइड है। और हमारा जो सोलर कंपनी जो भी नया हम लोग जो सोलर सेल बनाने हैं, सारी कंपनी नेट ज़ीरो बनेंगी। अभी जैसे जैसे प्लांट लगना शुरू करेंगे हम लोग, वैसे वैसे हमारे प्लांट भी खुद के कैप्टिव प्लांट लगने वाले हैं। लैंड भी हम लोगों ने चूज कर लिया है, तो गोल्डी सोलर भी नेट ज़ीरो में ही जाएंगी अभी, और जाना शुरू भी कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें भी सोसाइटी को मैसेज देना है। तो नेट ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आपको तो मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में जो एक जो एग्रीमेंट हुआ था, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2050 में, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत का भी सबसे बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा जो लीड लिया, उनकी बात आती। एक बार मैं दिल्ली में था, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक इवेंट था, फर्स्ट इवेंट। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुंह से मैंने सुना कि वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड। तो ये भी उनका सपना है। अगर वन ग्रिड बन गई वर्ल्ड की, आप सोचिए, जो देश में सन है वहाँ से बिजली होकर वो अलग देश में जाएंगी, तो सन तो पूरे पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। तो अगर वन सन, पृथ्वी, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड हो जाएगी, तो ये तो विजन है हमारे लीडरों का। तो ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसमें आप कंट्रीब्यूशन क्या? हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सर। वी आर इंडियाज लार्जेस्ट सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर सर। तो हम बरोबरी से हम लोग सहयोग कर रहे हैं भारत के इस ग्रीन इनिशिएटिव मिशन को। इससे बड़ी बात सर क्या होगी? ट्रू। वेल, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। करो, जो नेट ज़ीरो हमारा मिशन है 2070 तक का, और 2050 जो वर्ल्ड का है। यस, जैसा आपने बोला कि 100th एनिवर्सरी पे हम इसको अचीव करने का मिशन रखते हैं, तो 2047 तक ही मैं भी चाहता हूँ कि अचीव हो जाए। अरे थैंक यू वेरी मच। कंट्री वाले चाहते हैं जो आपका मिशन है वो कंप्लीट हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू डू। मजा, थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा राज भाई, और आपकी लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़े, और आपके इस माध्यम से सारे युवा वर्ग को यही मैसेज जाए कि भाई हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और इस बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ कर आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया हमारा यंग है, इतना अपॉर्चुनिटी है, और एनवायरनमेंट को हेल्प करने वाला बिजनेस, और क्या चाहिए? आपको सुकून मिलेगा यहाँ से कि मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को मदद कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो हो रहा है, घर भी हम ले जा रहे हैं, सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, साथ में ऐसा बिजनेस है कि हम नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। True. बहुत बड़ी बात है सर। ट्रू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। प्लीज आ जाइए, बैठो।
कुछ चाहिए? टी, कॉफी, एनीथिंग? नहीं, सब आगे, कॉफी तो आ गया है। हो गया सब? नहीं, यस। कहाँ से आ रहे हो? सूरत से। और आप पूरी फैमिली भी साथ में ही रहते हो सब? हाँ, हम लोग सब जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर रहते हैं। तो पूरा ऐसे हम लोगों ने कैंपस बनाया है, बीच में सब स्विमिंग पूल है, स्पा है, जिम रूम है, हेयर कटिंग रूम, सब खुद के लिए बना दिया हाँ, सब? yes, फैमिली कितने yes। लोग रहते हो सर? हम लोग 35 लोग रहते हैं। और 35 के बीच में आपने स्विमिंग, स्पा सब लगा दिया? यस, सब लोग सूरत में? ये सूरत में है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.